सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौचारी भरत अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रणमका करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास रहे। राजन, इसी समय एक हरिणी प्यास व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हरिण जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखने जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी नहीं थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी। इसलिए उसने भयवश एकाकी नदी पार करने के लिए छलांग मारी। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थानों से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मर्ग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने से लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका विछोह हो गया, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजश्री भरत ने देखा कि बेचारी हरिणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीन समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। उस मृग छोने के प्रति भरत जी की मम उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याध आदि से बचाने, लाड लडाने, पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने से कुछ ही दिनों में उनके यम नियम और भगवत आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने और अंत में सभी छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, अहो किस खेद की बात है, इस बेचारे दीन मृग छोने को काल चक्र के वेग ने अपने झुंड सुहद और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु और अपना संगी साथी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता भी नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की अपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूँ, इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार उस हरिण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते सोते टहलते ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेह पाश में बंधा रहता था। जब उन्हें कुश पुष्प समिधा पत्र और फल मूल आदि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से उसे वे साथ लेकर ही वन में जाते। मार्ग में जहाँ तहाँ कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हरिण शावक अटक जाता तो वह अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर और कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी
उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राज राजेश्वर भरत बीच बीच में उठकर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तब उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते और वे कहने लगते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि वह दिखाई ना देता तो जिसका धन लुट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता और फिर वे उस हरणी के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोहविष्ट हो जाते तथा शोक मगन होकर इस प्रकार कहने लगते।